नमस्कार। हम आज मुद्दे की बात न्यूज़ में समाज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र बबली जी के पास। आपको बता दें कि अभी फरीदाबाद में कुछ हमारी जो परंपराएं हैं उनकी समीक्षा करने के लिए आवाज़ें उठी हैं। उनमें से एक आवाज़ उठी है कि जो मृत्यु होने पर 12 दिन का शोक रखा जाता है उसको कम किया जाए, उसको सीमित किया जाए। उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम सुरेंद्र जी के साथ में और बताएंगे वो क्या ये संभव है और या क्या ये सही होगा। सुरेंद्र बबली जी, नमस्कार जी। मुद्दे की बात न्यूज़ में आपका स्वागत है जी, देखो, सनातन हमारा धर्म और मानवता हमारी जाति, और जहाँ तक बात सनातन संस्कृति की है उसमें अगर हमको कटौती करें तो ये भी एक कुठाराघात है। देखिए, मृत्यु तो सबके लिए दुखद घड़ी है, लेकिन क्या हम उन महानुभाव के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए 12 दिन एक दरी पर नहीं बैठ सकते? हमें उस दरी पर 12 दिन लगातार बैठना चाहिए। और जहाँ तक बात समय की और सक्षम की बात है, सूक्ष्म भी हम इसको करें। अब जैसे मानो किसी बच्चे की शादी है परिवार में, रिश्तेदारी में, तो उसको कम भी किया जा सकता है। ये तो है एक आपात स्थिति। परंतु हमें जो 12 दिन की परंपरा है कौशिक जी, उसको यथावत 12 दिन ही हमें उस दरी पे उस दिवंगत आत्मा के लिए लगातार बैठना चाहिए। देखिए, 12 दिन ये खामा के लिए नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए, उस परिवार को ढाढ़स बांधने के लिए इष्ट मित्र रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं, ताकि उसका भार, मैं अपने भाव कुछ कहूँ, कोई बाहर से आया वो अपने भाव कहे, एक दुख बांटने के लिए 12 दिन ये बनाए गए हैं। तो ये परंपरा हमारी 12 दिन की यथावत जारी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। इसमें तर्क ये दिया जा रहा है शर्मा जी कि हमारे हिंदू समाज में एक वर्ग है, उसमें 4 दिन के अंदर ही सब कुछ निपटा दिया जाता है। तो वो उस एग्जाम्पल को सेट करके बता रहे हैं कि हमें इसी प्रणाली को या इसी पद्धति को हमें फॉलो करना चाहिए। आपके क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ मेरा निवास है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर 14 बिरादरियाँ विद्यमान हैं। तो वहाँ पे हमारे पड़ोसी चौथा भी करते हैं। उसमें क्या है, जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उससे और 4 दिन तक जो भी रिश्तेदार यारे प्यारे आते हैं उनका यथावत खाना वो चलाते हैं। और चौथे के बाद में वो तीर्थ है पांडु पिंडारा, उसके बाद कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, उसके बाद फिर वो हरिद्वार उनका पिंडदान वगैरह करने जाते हैं। तो हमारी प्रक्रिया तो है 12 दिन, और महिला मरे तो 13 दिन। लेकिन उनका जो चौथा करने के बाद भी पूरे 1 महीने लगातार वो इसी प्रक्रिया में अपना 1 महीना गुजार देते हैं। तो हमारी जो चौथे की जो प्रक्रिया है उससे बेहतर ये 12 दिन की प्रक्रिया है। चौथा कहना आसान है, लेकिन उसको निभाना मेरे ख्याल में हम लोगों के बस की नहीं है। जी, ये तो एक आप नई बात से आपको आपने लोगों को अवगत कराया है। अब बात है मृत्यु भोज की। जी, एक मृत्यु भोज को लेकर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि मृत्यु भोज अब समाप्त कर देना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, एक मृत्यु के बाद में हमें 3 दिन का स्थान शमशान घाट में मिलता है। अगर किसी कारणवश शनिवार, वीरवार या मंगलवार पड़ गया तो अस्थियां दूसरे दिन उठा ली जाती हैं। हमारे मरने के उपरांत भी हमें 2 या 3 दिन का समय इस धरा पर रहने के लिए नहीं मिलता, एक बात। दूसरी, कर्ण महाप्रतापी महादानी राजा था। जब वो गोलोक गमन कर गया तो वहाँ पे कर्ण को खाने के लिए स्वर्ण दिया गया कि महाराज, ये आप मुझे क्या दे रहे हो, सोना मैं कैसे खा सकता हूँ। तब चित्रगुप्त ने उनसे कहा कि राजन, आपने 1 पहर स्वर्ण दान किया था तो आपको खाने में सिर्फ सोना ही मिलेगा। तो वाल्मीकि जी इसका कोई उपाय,
उनकी उपाय एक है, आप 16 दिन वापस मृत्यु लोक इस धरा पे जाओ और जो भी आपके पितृ हैं उनका तर्पण करें, ब्राह्मण भोज कराएं, तब आपको ये भोजन उपलब्ध होगा। तो 16 दिन का जो श्राद्ध है, लोग उसके लिए भी तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। देखिए, जो जीव चला गया, अब एक मैं आपको कहानी बताऊं सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई। एक पढ़ रहा था मैं किताब, हम जैसे सूर्य को सुबह अर्पण करते हैं जल, उन्होंने क्या भाई ये जल सूर्य के पास तक चला जाता है? अरे महानुभावो, ये सोचो आप, जब सूर्य नीचे से पानी भर के और उसकी वर्षा कर सकता है तो क्या वो जल हमारा चढ़ाया हुआ सूर्य को अर्घ नहीं लगेगा? हमारी जो बहनें हैं, माँ हैं, हमारी पत्नियां हैं, वो करवा चौथ करती हैं, चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। ये हमारी परंपरा हैं और जो हम यहाँ से तर्पण करते हैं वो हमारे पितरों को अवश्य पहुँचता है। अब बात आती है मृत्यु भोज की। देखिए, 12 बामन शास्त्र संगत है और जहाँ तक भोज की और उनके दिन की बात है, जिसमें सामर्थ्य है वो करो, नहीं तो करने का कोई किसी पे दबाव नहीं है। आपकी सामर्थ्य है तो भाई आप रिश्तेदारों को, गांव को और जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उन्हें बुलाओ और हज़ारों की तादाद में, सैकड़ा की में आप दावत दो। अगर नहीं है तो अपना 12 बामन करो और भगवान को हाथ जोड़ लो, इसका कोई दबाव नहीं है जी। अभी बात एक और देखने में आई है, पीछे एक चलन चला है जी। कोई भी शोक सभा होती है तो वो राजनीतिक लोगों के भाषण का एक मैदान बन जाता है और वहाँ एक होड़ लग जाती है कि वो अपने जो उसकी विचारधारा है वो उसको प्रस्तुत करने का एक प्लेटफॉर्म बना लेता है। इसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, जहाँ तक अब ये पहुँच वाली बात है, इसमें तो अभिप्राय मैं भी देखता हूँ कि जिंदों को ज़्यादा श्रद्धांजलि दी जा रही है, उस दिवंगत आत्मा को नहीं होती। भाषणबाजी का इसमें अर्थ कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना है ये भाषणबाजी बंद हो। जो हमारे व्यास या जो हमारे कुलगुरु हैं वो एक धार्मिक प्रवचन दें, 3 बार की गायत्री हो, शांति पाठ हो, उसके बाद पाग, हमारी जो रस्म पगड़ी कहते हैं, वो बंद जानी चाहिए। उसकी जो भाषणबाजी है ये बिल्कुल मैं इसका भी विरोधी हूँ, ये बंद होनी चाहिए। और जहाँ तक बात देखो परंपरा की है, परंपरा हमें निभानी चाहिए और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो हमारे मध्य में किसी भी रूप में रिश्तेदारी के नाते, समाज के नाते हमारे बीच का व्यक्तित्व था, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें ये पाठ अवश्य करने चाहिए जी। अगर कोई अब आपसे कही जाए कि समीक्षा करने की बात की जाए, कुछ समीक्षा करने के बाद कुछ ऐसा आप समझते हो को कुछ चीज़ों को अब ख़त्म कर देना चाहिए? देखो, परंपराएं तो ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उनमें 19-20 की जो कटौती है वो तो हो सकती है, लेकिन परंपरा हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब आप क्या समझते हैं, जिस तरह की बात उठी है, खासकर मैं बात करूं, मुद्दे की बात यही है इसमें जी कि जो शोक का समय है 12 दिन का, क्या इसको हमारे समाज स्वीकार करेगा अगर इस तरह की पहल की जाए तो? नहीं, देखो, मेरा अपना मानना तो ये है, मेरे मुताबिक तो 12 दिन यथावत रहने चाहिए। मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि अगर इनमें दिनों में कटौती की जाए। हाँ, कोई आपात स्थिति है, कोई शादी है या कोई और कोई कारण बन रहे हैं, जैसे पंचक है, उसमें 19-20 की घटत हो सकती है, लेकिन 12 दिन बरकरार रहने चाहिए। मेरा सवाल ये था, क्या समाज इसको आसानी से स्वीकार कर लेगा अगर नहीं, समाज इसको 12 दिन पर ही रहेगा, इसमें चौथे वाली कोई सवाल नहीं है। हमारी जो हिंदू और सनातन परंपरा है वो 12 दिन का शौक अवश्य रहना चाहिए। अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, समाज में कोई सुधार होना चाहिए तो ऐसा आपके जहन में ऐसा कैसा सवाल हो, भाई इस चीज़ का सुधार होना ज़रूरी है? देखो, सुधार की जहाँ तक बात है कौशिक जी, पहले जो अब ये परंपरा की बात आज आई गई है रस्म पगड़ी की, उसमें क्या था, छूट पट्टी की पाग हुआ करती थी। जैसे शुरुआती होती थी मामा की और गांव की सरदारी की, वो 10 रुपये दे दिए, किसी ने 100 दे दिए। उसके बाद जो रिश्तेदार टर्न बाई टर्न आते थे, कई रिश्तेदार तो बीच में से उठ के भाग जाते थे, क्यों, उसमें बोलियां चलती थीं। लेकिन आज जहाँ तक सुधार की बात है, सिर्फ 10 रुपये और एक पाग ये ली जा रही है। और हमने अपने बेटे की शादी करी, उसमें 1 रुपया लिया, खर्चा जो था 5100 रुपया और वार फेर 100 रुपया। इस तरह के सुझाव
समाज में होने चाहिए। ये सुधार की ज़रूरत है, ना कि एक मरे में भी 12 दिन घटा के आप 4 दिन कर दो। सुधार होने चाहिए, लेकिन ऐसे हों कि जो बिल्कुल राम लगते हों, सबकी समझ के हों, सबके मानने योग्य हों। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिस घर में कन्या पैदा हो जाती है, उसके माता पिता उसी दिन से उसको चिंता ये लग जाती है कि इसकी शादी के लिए इकट्ठा करना है, और वो पूरा जीवन इसी में उसका निकलता है कि इसकी शादी करनी है, इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना। क्या इस ज़रूरत है कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये दोनों तरफ से ही सुधार होना चाहिए। पहले क्या था, एक बाप या दादा लड़का देखने जाता था अपनी बेटी के लिए कि जी मेरी बेटी आपके घर का सारा काम, पशुओं का सारा काम, कढ़ाई बुनाई, ये वो सब कुछ करेगी। और एक परिवार देखता था, भाई भरा पूरा परिवार हो, लड़के के कई भाई हों, माँ बाप हों, ताकि मेरी बेटी एक परिवार में जाए। अब उसका उल्टा है, देखो जी मेरी बेटी ना तो खेत क्यार करेगी, ना मेरी बेटी को घर का काम करेगी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, जॉब करेगी। एक बात, और एक ही लड़का देखना है मुझे, ये तो है बात यहाँ। उसके बाद आती है बेटी की। आज क्या है शर्मा जी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर कद, फिर उसकी पारिवारिक स्थिति, लास्ट में आता टेवा, जिसको कहते हैं हम नाड़ी या पत्रा दिखवाना। अगर आपकी व्यवस्था ठीक बन गई तो वो आपके गुण पाएंगे पूरे, और आप किसी वजह से कहीं कम रह गए तो वो नाड़ी दोष बता के रिश्ता तोड़ दिया जाता। गुण दोष वजन देख, पैसे का वजन देख के बनते हैं। मैंने मतलब ये बड़ा आकलन किया है, भाई कद कितना है, भाई रंग कैसा है, भाई पढ़ी कितनी है, भाई लास्ट में अगर कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है जी नाड़ी दोष है। तो मेरा अपना मानना है, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सर्व सुख आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये अब समय नहीं आ गया, आप जैसे जो समाज के अगुवा हैं जी, कोई ऐसी नियमावली तय करें वो, और समाज में उसको मैसेज पहुंचाएं कि उसका पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। कौशिक जी, अमूमन हमारी हाजिरी होती है हर एक सगाई में। वहाँ पे एक चर्चा चलती थी, भाई प्रधान जी वार फेर पे कंट्रोल करो, भाई शर्मा जी घरेलू खर्चे पे कंट्रोल करो, और जो मिल्ली है बैठे की उस पे कंट्रोल करो। कौशिक जी, हमने अपने बेटे की शादी में मात्र 1 रुपया तो लिया दहेज, और 10 रुपये हमने लिए जो बैठे की मिल्ली है, सामाजिक मिल्ली, और 100 रुपये का किया वार फेर। और भाई 5100 से ज़्यादा हमें खर्चा नहीं चाहिए, उससे कम तेरी मर्जी है, क्या दे ना दे जी। तो समाज को इस रूप में अग्रसर होना चाहिए, ताकि इससे हमारे समाज का भला हो, और ब्राह्मण समाज एक आदर्शवाद के रूप में अपनी पहचान जैसे थे हैं और आगे रहने की स्थिति में हम आ सकें। तो दहेज प्रथा पर हमें अंकुश लगाना होगा, और जो हमारे तर्पण हैं, जो हमारी शोक सभाएँ हैं, उनमें भाषणबाजी बंद करें और 12 दिन यथावत बैठें। जो हमारी सांस्कृतिक जो सनातन परंपरा है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा अपना विचार और सुझाव है। आप सुन रहे थे सुरेंद्र शर्मा बबली को। उन्होंने बड़ी बेबाकी से समाज में व्याप्त बुराइयों को और हमारी सनातन परंपराओं के बारे में खुलकर चर्चाएं की और अपने विचार व्यक्त किए। फिर किसी शख्सियत के साथ फिर जुड़ेंगे इसी मुद्दे के साथ पे। धन्यवाद। ये मुद्दा मैं इसको अभी और लोगों